हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं अरिस्टोजाइम कैप्सूल का। और आज हम जानेंगे अरिस्टोजाइम कैप्सूल के बारे में पूरी डिटेल में। दोस्तों, अरिस्टोजाइम जो है एक इंजाइम है। आप नाम में भी देख सकते होगे, अरिस्टो जो है वो अरिस्टो कंपनी अपना नाम आगे लगा के रखा है, और जो जाइम है वो इंजाइम से लिया गया है, जिससे पूरा नाम हो गया अरिस्टोजाइम। दोस्तों, अरिस्टोजाइम का जो है एक डाइजेस्टिव इंजाइम है, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अरिस्टोजाइम में जो कंटेंट डाला गया है या जो इंग्रेडिएंट डाला गया है। इसमें दो इंजाइम डाले गए हैं, एक फंगल डाइस्टेज है और दूसरा जो पेप्सिन है। दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारक हैं। ये दो इंजाइम अगर आपके शरीर में अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, भूख ना लगने की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप दुबले पतले भी नहीं रहोगे। तो ये दोनों एंजाइम बहुत ही लाभकारक हैं, आगे आपको पता चलेगा। अब मैं पहले इंडिविजुअल बता देता हूँ। दोस्तों, जो फंगल डाइस्टेज है वो क्या करता है, हम कार्बोहाइड्रेट जितने भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में जैसे रोटी, चावल, केला, जिस जिन जो जो भी खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, उसको ऑब्जर्व कर देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ग्लूकोज, मल्टोज, सुक्रोज या स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। और अब्जॉर्प्शन, जो कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ा देता है। जो पेप्सिन है दोस्तों, वो प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन का जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है हमारे शरीर में। तो ये दो एंजाइम जो हैं ये ऐसे वर्क करते हैं। एक तो प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, एक दूसरा जो है कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है। दोस्तों, अब हम मेन यूज पे बात कर लेते हैं, इनके मेन यूज क्या हैं। दोस्तों, जो इनका मेन यूज है, अगर आपको खाना हजम नहीं होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। अरिस्टो एंजाइम उसके लिए यूज आता है अगर आपका खाना हजम नहीं होता है। दूसरा जो इसका यूज है, आपको गैस बनाती है, गैस की प्रॉब्लम है तो आपको अरिस्टो एंजाइम कैप्सूल दूसरा यूज इसका है। और तीसरा जो इसका यूज है दोस्तों, जो कि हमको भूख नहीं लगती है उस टाइम पे भी अरिस्टो एंजाइम कैप्सूल दिया जाता है, और ये भूख बढ़ाने के लिए भी बहुत लाभदायक है। और जो चौथा इसका यह यूज है दोस्तों, ये डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसको दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अरिस्टोजाइम वर्क कैसे करता है। मान लो आप खाना, आपका जो दोनों इंजाइम है सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो डाइस्टेज है और प्रोटीन पेप्सिन जो इंजाइम है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप जो खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट नहीं करेगा ग्लूकोज में, मल्टोज में। या जो प्रोटीन खा रहे हो जो पेप्सिन, जो भी प्रोटीन खा रहे हो वो पेप्सिन उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, तो प्रोटीन वैसे का वैसा ही रहेगा, बाद में वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो ऐसे ही पड़ रहेगा। तो जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगा, प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगा, तो हमारा जो खाना है वो हजम ही नहीं होगा, बहुत स्लो हजम होगा। जैसे कि इनडाइजेशन, जिससे आपका खाना हजम नहीं होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरा जो है, अगर खाना हजम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गैस बनाएगा ही बनाएगा, या गैस से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम बनाएगी। और जब खाना आपका हजम नहीं होगा तो आपको भूख कहाँ से लगेगी, और अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आपको मोटा कहाँ से हो गए, जाहिर सी बात है। ये ऐसी वर्क करता है। अगर ये दोनों अपना काम अच्छे से ना करें तो आपको खाना हजम भी नहीं होगा, और खाना हजम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गैस बनाएगी, और जब गैस बनाएगा या खाना हजम नहीं होगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। अगर आपको भूख भी नहीं लगेगी तो आप मोटा होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये इसके 4 यूज हैं दोस्तों, और जो भी मेन यूज हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं। तो आप लोग बहुत सारे आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं कितना भी खा लेते हैं बट वो दुबले से दुबले रह जाते हैं, बहुत पतले दुबले रहते हैं। वो बहुत भी खाते हैं फिर भी उनका दुबले ही रहते हैं, क्योंकि उनका खाना हजम नहीं होता सही से, उनका डाइजेशन नहीं अच्छे से होता है, जिसकी वजह से जो दो एंजाइम है पेप्सिन और डाइस्टेज, ये अच्छे से काम नहीं करते। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग को देखा होगा कि जो हेल्दी होंगे, मोटे होंगे, वो ज़्यादा खाते भी नहीं, फिर भी उनका क्या है, उनका ये जो एंजाइम है ना बहुत अच्छे से काम करता है, अब जब बहुत ज़्यादा अच्छे से करता है। तो ये जो इसके यूज थे दोस्तों, ये 4 यूज हैं। बाकी अरिस्टो एंजाइम कैप्सूल कब कब नहीं देना है दोस्तों, जब भी हमारे डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड, जैसे हमारी आंत में, इंटेस्टाइन में सूजन आ गया, इन्फ्लामेशन आ गया, या और कोई डिजीज है, उससे रिलेटेड कोई डिजीज है, तो हमको अरिस्टो एंजाइम कैप्सूल नहीं देना है। अगर देना भी है तो डॉक्टर से सलाह के बिना नहीं देना है। दोस्तों, अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कुछ वैसा तो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट अगर ओवरडोज हो जा रहा है तो हमारे यूरिन में बहुत पेनफुल होगा, हमारा जो पेशाब में जलन होगी, डायरिया होगी, डिसेंट्री होगी, गैस बनाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं ओवरडोज में, बाकी उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट वैसे है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसका डोज क्या है। दोस्तों, इसका जो डोज है एज पर बुक दिन में 2 बार देना है। और कैसे देना है, मान लो आप सुबह खाना खाए,
खाना खाने के 2-4 मिनट पहले ले लो या खाना खाने के 1 घंटे के अंदर ले लो। मतलब आप कभी खाना खाने जा रहे हो तो पहले ले लो, या खाना खा चुके हो तो खाना खाने के बाद, एक खाना खाने के 1 घंटे के अंदर आपको लेना है। सुबह लो और शाम में, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन अच्छा होगा इससे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कितने रुपए का आता है। इसका जो दाम है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि आपको 60 रुपये से लेके 70 रुपये में मिल जाएगा पूरे इंडिया में, और ये 15 कैप्सूल का आता है। और दोस्तों पूरी जानकारी दिया मैंने आपको अरिस्टो एंजाइम कैप्सूल के बारे में। और ये एंजाइम है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ डाला गया नहीं है। 2 एंजाइम हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। दोस्तों पूरी जानकारी थी इस वीडियो में, बस वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।